देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मई 2024 में होने वाले मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये मई 2024 का क्वेश्चन पेपर है भूगोल का, ठीक है, जिसमें आपको समय 1.5 घंटे का मिलेगा और इसका विषय कोड 323 है, ठीक है। तो इसमें कुल आपको 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिनमें से मात्र आपको 25 का ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, 16%। क्योंकि इसमें 16% दिया है, लेकिन ये 17.7 है। आज के ज़माने में कितना है? 17.7%, ठीक है। तो 16 उसके नज़दीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। चलिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बिहार। किसका? बिहार का। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जमशेदपुर किस राज्य का किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, औद्योगिक। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, खाद्यान्न उत्पादन से। यानी हरित क्रांति जो होता है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होता है। और वही पूछे कि दूध के उत्पादन किस से संबंधित होता है, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। यानी श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, फिर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही ग, दोनों, यानी वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, वायु प्रदूषण। क्या होगा? वायु प्रदूषण। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी जिसे पिया जाता है, जिसकी चुस्की ली जाती है, तो देखिए चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, 1881 में। कब? 1881 में। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, केरल। क्या होगा? केरल। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, उत्तर अमेरिका और यूरोप से, ठीक है। चलिए, फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, 31%। इस समय वर्तमान में 31% से कुछ बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है।
संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, मानवीय घटक को। किसको? मानवीय घटक को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रांची किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, बिहार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, सार्वजनिक क्षेत्र। यानी बोकारो जो इस्पात केंद्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, फल एवं सब्जी से। ठीक है। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, नहर। क्या होगा? नहर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, मक्का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। यानी कोयला भी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तीनों है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, मुंबई। यानी धारावी मलिन बस्ती जो है वो मुंबई नगर में स्थित है।